गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे क्वाड्रेंट जो चतुर्थांश होते हैं वो क्या होते हैं। क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थांश। तो आप बोलेंगे कि जो हमारे चतुर्थांश होते हैं वो जैसे एक रेखा ये है और इसको कोई दूसरी सीधी रेखा आकर काट रही है, इसको कोई दूसरी सीधी रेखा आकर काट रही है। तो हमारे पास चार चतुर्थांश बनते हैं। जैसे ही हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हो गया और ये हमारा सेकंड चतुर्थांश हो गया, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ चतुर्थांश हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जब भी किसी वस्तु के चारों तरफ हम अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं, जब भी किसी वस्तु के चारों तरफ हम अपना एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो बनने वाला जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो आप बोलोगे 360 डिग्री का होता है। जो हमारा एक कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री का होता है। अगर इसी 360 डिग्री के एंगल को, अगर इसी 360 डिग्री के इक्वल एंगल को हम चार इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर इसी 360 डिग्री के एंगल को चार इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे प्रत्येक को मिलेगा 90 90 90 और 90। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि जो चारों चतुर्थांश होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एक चतुर्थांश का दूसरे चतुर्थांश की ओर कितने डिग्री का रोटेशन होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री का रोटेशन होता है। मतलब जैसे ये हमारा 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री से हम यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर यहीं पर आकर मिल जाएं तो ये पूरा रोटेशन कितने डिग्री का हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये पूरा रोटेशन हमारा 360 डिग्री का हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु से चलते हुए आप दोबारा उसी वस्तु पर आकर मिलते हो, जब किसी वस्तु से चलते हुए आप उसी वस्तु पर दोबारा आकर मिलते हो तो टोटल रोटेशन हमारा कितना होता है 360 डिग्री, या फिर इसी रोटेशन को हम कितना कह सकते हैं 0 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं 360 के प्रत्येक मल्टीपल का रोटेशन, 360 डिग्री के प्रत्येक रोटेशन का मल्टीपल हमारा कितना कहलाता है, 0 डिग्री रोटेशन कहलाता है। मतलब जब आप किसी वस्तु से चलकर दोबारा उसी वस्तु पर आकर मिलते हो तो वो रोटेशन 360 डिग्री का भी कहा जा सकता है और उसी रोटेशन को हम 0 डिग्री का भी कह सकते हैं। तो यहां से जब हम लोगों ने 0 डिग्री से चलकर एक रोटेशन पूरा कंप्लीट किया तो 360 डिग्री कंप्लीट किया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 0 डिग्री कंप्लीट किया। और जब इस 360 डिग्री के हम लोगों ने 4 पार्ट कर दिए तो प्रत्येक पार्ट को कितना मिला, तो आप बोलेंगे प्रत्येक पार्ट को मिलने वाला जो रोटेशन था अर्थात जो एंगल था वो कितने था 90 90 90 90 डिग्री 4 पार्टों में बढ़ गया। तो जो फर्स्ट रोटेशन है हमारा वो कितने का होगा, तो आप बोलोगे जो फर्स्ट रोटेशन है हमारा वो 0 से लेके कहां तक होगा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री से लेके कहां तक होगा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके तो जो हमारा फर्स्ट रोटेशन होगा वो 0 डिग्री से लेके मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम जा सकता है 90 डिग्री तक। कहां तक जा सकता है 90 डिग्री तक। तो अगर हम यहां पर इस एंगल को थीटा मान लें, थीटा मान लें, तो जो हमारा फर्स्ट रोटेशन होगा वो कहां से होगा, तो आप बोलोगे जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमम रोटेशन होगा वो 0 डिग्री से लेके थीटा डिग्री तक होगा, या फिर अगर इसका मैक्सिमम रोटेशन कितना हो सकता है, तो आप बोलोगे इसका मैक्सिमम रोटेशन 90 डिग्री हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका रोटेशन मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है और जितना थीटा घूमेगा वो सबका सब इसी के बीच में इसको घूमना पड़ेगा। मतलब चाहे आप 0 से थीटा डिग्री तक घूमो या फिर 90 माइनस थीटा डिग्री घूमो, दोनों के दोनों रोटेशन कहाँ होंगे, तो आप बोलोगे दोनों के दोनों रोटेशन हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। कहां पर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो कहां से कहां तक का होगा, तो आप बोलोगे जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, सेकंड रोटेशन जो हमारा होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा। मतलब
कोई भी ऐसा रोटेशन जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आप बोलेंगे उसकी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट का मूवमेंट होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे 90 प्लस थीटा, कितना होगा? 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, कितना होगा? 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट का रोटेशन है वो कितना होगा? तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट का रोटेशन 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? तो आप बोलोगे हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो रोटेशन है वो कितना होगा? तो आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट का रोटेशन हमारा होगा 270 डिग्री से ज़्यादा, कितना होगा? 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो हमारा रोटेशन होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। तो आप इस चीज़ को जान गए कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्वाड्रेंट है क्या, और किस को कौन सा क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट कितने से कितने एंगल के बीच लाई करता है, हम इन दोनों चीज़ों को जान पाए। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक, जबकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो आप बोलोगे 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच जितने भी रोटेशन होंगे वो सबके सब किस एक्सिस पर किस क्वाड्रेंट में होंगे? तो आप बोलोगे वो सारे के सारे रोटेशन जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और थोड़ा आगे चलते हैं तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये क्या है? क्वाड्रेंट है। ये क्या है? क्वाड्रेंट है। और जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस एंगल से किस एंगल के बीच लाई करेगा? तो आप बोलोगे 0 से 90 के बीच, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 के बीच। तो आप बोलोगे 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ये कहाँ से कहाँ के बीच हो जाएगा? 90। ये 90 से 180 डिग्री। ये रोटेशन हमारा 180 से 270 डिग्री के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रोटेशन होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रोटेशन होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो आप बोलोगे 0 से प्लस थीटा, अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, या फिर 90 से माइनस थीटा। और हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा क्या होगा? जो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर लाई करने वाले ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज, ऑल टेक्नोमेट्री रेशियो कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव नहीं होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सभी टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव ना होकर केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। क्या होगा? साइन और कॉसेक टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होगा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। कौन पॉजिटिव होगा? 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा? तो आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कौन पॉजिटिव होगा? कॉस और सेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हुआ? तो आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टेक्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव हुए, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल व केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुए, थर्ड क्वाड्रेंट में
10 और कॉट पॉजिटिव हुए, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हुए। कौन हुआ? कॉस और सेक पॉजिटिव हुए। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टेक्नोमेट्रीज रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक पॉजिटिव हैं। बाकी सारे टेक्नोमेट्रीज रेशियोज निगेटिव क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो ये आपके मन में एक डाउट उत्पन्न हो रहा होगा, इसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये क्या है? हमारा क्वाड्रेंट है, और हमको पता है कि ये हमारा कैसा क्वाड्रेंट है, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर सभी टेक्नोमेट्रीज रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करें, तो हम ये जान पाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्रीज रेशियो, किस क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्रीज रेशियोज पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्रीज रेशियोज निगेटिव होगा। तो हम आपको एक चीज समझाते हैं, वहां से बहुत आसान हो जाएगा देहाती भाषा में। जैसे कि आप याद रखेंगे साइन पट, साइन पट, क्या याद रखेंगे? साइन पट। मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर ये आप सारा कुछ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या बोला? साइन पट, मतलब साइन पट, मतलब क्या सिद्ध हुआ? यहां से सिद्ध हुआ कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होंगे। फिर क्या याद रखेंगे? साइन पट, टेन तिरछा, टेन तिरछा। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेस मानकर तिरछा बनाएंगे तो क्या कुछ इस तरह की आकृति बनेगी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगी। तो आप बोलोगे कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? तो आप बोलोगे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे टेन और कॉट। कौन पॉजिटिव होगा? टेन और